नमस्कार साथियों, मैं हरिभक्त सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। थोड़ा सा आज आपको ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर के आया हूं आपके सामने कि जिस प्रकरण से आपको हर एक परीक्षा में प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम आप उसमें जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में तुक्का मार के गलती करके चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती है, मानते हैं, उनको भी ये सारे सवाल आ जाएंगे, लेकिन वो हड़बड़ाहट में छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ना नहीं है, गणित बहुत सरल है, बशर्ते हमको मानना पड़ेगा कि हमको आती है बस। तो इस धारणा के साथ कि हमको गणित आती है और गणित के हम सब सवाल कर लेंगे, इस धारणा के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है ये, और बहुत ही सरल वीडियो है। 4-5 प्रकार के लासा और मासा के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। 8 से 10 मिनट में आपको कोशिश करूंगा कि 1 से 2 अंक के जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो इसमें से आ जाएं। इस तरीके से आपको प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ज़रूर आ जाएं आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे सामान्य लासा मासा हमको आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको निकालना है 2, 4, 6, 8, इसका हमको लासा निकालना है। मान लीजिए ये तो हम निकाल लेंगे। इसका हमको मासा निकालना है, मान लीजिए ये तो हम निकाल लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ये तो हम निकाल लेंगे। सारे लोग लगभग निकाल लेंगे इसको। अब लेकिन समस्या कहाँ जाती है, जब भिन्न का सवाल आ जाता है, यानी अंश बटे हर में जब आ जाता है। अब जैसे आ जाता है सवाल आपका 2/5, मान लीजिए 2/5, उसके बाद मान के चलिए आपके 8/35, 4/15, उसके बाद अगली कोई गिनती ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए आप 6/25। ये भिन्न आ गया आपके सामने। अब इसका आपसे कह देगा कि इसका मासा बताइए आप। इसका मासा आपसे पूछ लिया, फंस गए आप। अरे ये तो भिन्न का आ गया, आप कैसे बताएं। सामान्य मासा लासा तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन भिन्न का लासा मासा कैसे निकालें। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। इसको देखिए, जब आपसे मासा पूछे, ध्यान दीजिएगा, जब मासा पूछे क्या करना है आपको, अंश का मासा और हर का लासा निकाल लेना है। आज समझ रहे ना आप। जब आपसे दी गई भिन्नों का मासा पूछा जाए तो आप उसमें जो अंश है उनके मासा निकाल लेंगे और जो हर है उसका लासा निकाल लेंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे इसमें आपका अंश 2 है, हर आपका 5 है। 2, 8, 4, 6, इसका आप मासा निकाल लेंगे। 5, 35, 15, 25, इसका आप लासा निकाल लेंगे। आपका उत्तर निकल के चला आएगा। मासा क्या होगा ये आ जाएगा। कैसे आएगा इसको मैं दिखाता हूँ, आप देखिए। जैसे 2, 8, 4, 6, ये आपका अंश है। इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। 2 × 1, 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, ये हम गुणनखंड कर रहे हैं। उसके बाद 2 × 2, ये सामान्य चीज़ें हम आप जानते हैं इसको। 2 × 3। अब गुणनखंड करने के बाद हमको क्या देखना है कि जो सार्वनिष्ठ हो, सब में हो। कौन सी संख्या है भैया, 2, 2 सब में है, हमने लिख लिया। बाकी और कोई ऐसी संख्या इसमें नहीं है जो चारों पदों में हो, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2 ही इसका क्या हो गया, मासा हो गया। हमने लिख लिया यहाँ, हमने क्या लिखा, हमने मासा लिख लिया 2, बटे लगा दिया हमने, चूँकि भिन्न का सवाल है, भिन्न में ही उत्तर आएगा। उसके बाद अब क्या करना है, हमको लासा निकालना है। क्या करना है, अब हमको लासा निकालना है। किसका लासा निकालना, हमने कहा था लासा हमको हर का निकालना है। 5, उसके बाद 35, उसके बाद 15, उसके बाद 25। 5 का भाई गुणनखंड करेंगे, 5 × 5, 5 × 7 = 35। अब इसको आप 3 × 5 = 15 भी कर सकते हैं, ऐसा भी चाहें तो ये भी सही है। 3 × 5 = 15 और 5 × 25, चाहें तो 5/3 भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं। अब इसमें आप देखें 5 जो है एक ऐसी संख्या है जो सब में है। ध्यान दें आप, 5 सब में है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हमने इस 5 को लिख लिया। उसके बाद अब लासा में क्या करते हैं भाई, जो सार्वनिष्ठ है उसको पहले हमने लिख लिया। उसके बाद जो शेष और बचती हैं उनको भी लिखना पड़ेगा आपको। इधर
इसमें एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक लिख भी लेंगे तो, अगर लिखना चाहें लिख लें आप, कोई फ़र्क नहीं। 7, उसके बाद यहाँ 3 और ये 5 बचा है आपका। सार्वनिष्ठ जो है वो 5 है, वो उसको मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद जितनी शेष संख्याएं बच रही हैं हर एक गुणनखंड में उसको हमने लिख लिया। देख रहे हैं आपने 1, 7, 3, 5 सब हमने लिख लिया। इसका आप जब गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 सत्ते 35, यहाँ 105 और 105 को 5 से गुणा करेंगे तो 525 होगा। ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा, यानी ये लासा हो गया आपका। ये मासा हो गया 2, ये हो गया आपका लासा। आपको चाहिए क्या था? लासा ही चाहिए था आपको, हर का लासा हो गया आपका 525। ये आपका जो है 2/525, यही आपका उत्तर हो गया, इसका उत्तर। यानी आपका दी गई भिन्न का मासा ये होगा। अब अगर आपको लासा निकालना है तो कुछ नहीं करना है, तनाव नहीं लेना है। अगर आपको लासा निकालना है तो कुछ तनाव नहीं लेना है। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको करना क्या है, जब लासा निकालना है आपको तो अंश का लासा निकाल लेना है आपको, और उसके बाद अंश का लासा फिर बटे हर का मासा निकाल लेना है आपको। ये आपका उत्तर आ जाएगा। जब लासा पूछ रहा हो तो अंश का लासा और हर का मासा निकाल दीजिए। यानी ऊपर वाले का फिर लासा निकालना है, मतलब जो पूछ रहा है वो अंश का निकालना है आपको, और जो नहीं पूछ रहा है वो हर का निकालना है, नीचे वाली संख्या का। ये आपका पहले टाइप का जो एक सरल बहुत ही सरल प्रश्न होगा आपके लिए, चाहे जितनी बड़ी भिन्न दे देगा। ये आपका 1 अंक फिक्स है। इसके बाद अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको। कुछ लोग सोच रहे होंगे गुणनखंड से बताया इन्होंने, आप जो दूसरा फार्मूला देख लीजिए, वो भी बहुत कठिन नहीं है। जिनको गणित शून्य बिल्कुल लगती है उनके लिए बता रहा हूँ। 2, 8, यहाँ से लगाइए, 2, 8, 4, 6 मासा निकाल रहा हूँ, पिछले ही सवाल का दिखा रहा हूँ आपको। चलिए भाई, चलिए इसको हम काटेंगे तो 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तीन 6। फिर अभी ये कटेगा फिर 2 से, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 3। फिर अभी 2 से कटेगा, ये 1 ही रहेगा, यहाँ 2 एकम 2, 1 3। अभी 3 बचा हुआ है, ये 1 1 1 और यहाँ 3 एकम 3। समझ में आया होगा आपको। 2 से हमने इसको काटा। ये दूसरी विधि बता रहा हूँ आपको मैं, पहले सवाल की लासा मासा निकालने की दूसरी विधि है ये। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तीन 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 1 है ही है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 3 ही उतर जाएगा, 2 से बाहर नहीं जाएगा। फिर 2, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 3 उतर जाएगा, 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देखें, हमको निकालना क्या है? मासा का मतलब क्या होता है? जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हमने बना लिया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 हमने उतार दिया। अब बाकी जोड़े बन नहीं रहे हैं तो हमको उतारना नहीं है। मासा में जोड़ा बनना अनिवार्य है। जो जोड़े बनते हैं उन्हीं को उतारा जाता है, उन्हीं का गुणा किया जाता है। तो जोड़ा केवल 1 का बना, 2 का, 2 हमने लिख दिया, ये हमारा मासा हो गया। इधर देखिए आप, इधर भी आपका ये गुणनखंड विधि से आपने इसी तरीके से निकाला था। इसी तरीके से आप लासा भी निकालेंगे तो इसी तरीके से उसको भी निकालेंगे, तब भी 525 आएगा। तो कुल मिला के ये पहले टाइप का प्रश्न है, ये आपका हल हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछता है कि 2 संख्याओं का, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो पाए इसको मैं जल्दी खींचता हूँ। जैसे 2 संख्याओं का मासा एवं लासा, ऐसे पूछता है। क्या है भाई? मासा लासा मान लीजिए 2 संख्याओं का आपका 35 525 मान लीजिए, 35 एवं 525 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या
आपकी जो है 175, दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ नहीं डिस्टर्ब होना, कुछ नहीं करना। एक सूत्र जान लीजिए आप, बहुत सरल सूत्र है कि पहली संख्या, 1 मिनट का सवाल है, गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही सवाल है आपका। ठीक है, करना क्या है, सवाल देख लीजिए आप, सवाल क्या दिया गया है। इसी सूत्र में सवाल को उतार लीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का मासा लासा 35 और 525 है, यानी और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या है। पहली संख्या 175 दिया गया है, तो पहली संख्या के नीचे पहली, दूसरी संख्या दी ही नहीं गई है, तो दूसरी संख्या लिख दीजिए आप, ऐसे लिख दीजिए, उतार दीजिए इसे। बराबर लासा दिया है, लासा 535 है, 525 है, 525 हमने लिख दिया, गुणे मासा, मासा कितना है 35 है, हमने लिख दिया भाई। अब क्या करना है, निकालना क्या है हमको, दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या बराबर, अब दूसरी संख्या बराबर का मतलब 525 गुणे 35, ये तो लिखा ही है। बराबर का मतलब ये 175 हमेशा बराबर के जब इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, ये हमेशा, यही एक चीज़ आपको ध्यान देना है बस, 175 नीचे जाएगा। अब इसको हल कर लेना है। हल करना बहुत आसान है, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 ये 15, 2 50 25, फिर 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 आ गया। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर शून्य, शून्य क्यों आएगा, चूँकि फिर हम सीधे दो संख्याओं को उतार रहे हैं, शून्य बढ़ेगा यहाँ पे, 50 25, 105। आपका उत्तर क्या आ गया, 105। दूसरी संख्या क्या आ गई, 105। बहुत आसान है। इसके उत्तर की जांच भी आपको करा दूं कहिए तो, तुरंत कराता हूँ। देखिए उत्तर की जांच, उत्तर आया है आपका 105। दूसरी संख्या क्या आई है, दूसरी संख्या आई है 105। पहली क्या है, पहली है 175। लासा क्या है आपका, लासा है आपका 525। मासा क्या है आपका भाई, मासा आपका है 35। ये आपको इतने पद मिले। अब सूत्र क्या है आपका, मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, इसको पहली दूसरी संख्या समझिए, बराबर लासा गुणे मासा, यही सवाल कह रहा है, सूत्र कह रहा है। करना क्या है, अब सारी संख्याएं आप सब मिल गया डिटेल, अब यही रख लीजिए, उत्तर की जांच अब हो जाए आपकी। पहली 175 गुणे दूसरी 105 बराबर लासा क्या है 525 गुणे मासा क्या है 35। करना क्या है, अब इसको आपको गुणा करना है। अब इसको आप जब गुणा करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा, 175 गुणे 105 और 525 गुणे 35। इसको जब आप गुणा करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। अगर दोनों का मान बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक, धन्यवाद। आप सभी को आज की जानकारी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।